हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जीत चौहान एआरसी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इस बात को शेयर किए थे दोस्तों कि हम लोग जीव के आधार पर, इसके बाद हम लोग अब आते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। जैसे आप लोग ये इसमें राइटिंग में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों आते हम लोग अब संपृक्त स्वर। पहला क्या है दोस्तों, ये संपृक्त स्वर। ये संपृक्त स्वर में हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसको ऊ, ई, बड़ा ई, जिसमें स्वरों के उच्चारण के मुख लगभग बंद हो। क्या हो दोस्त, लगभग बंद हो। लगभग आपका क्या होता है कि लगभग जो आपका मुखमंडल जो बंद होते हैं, उन वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, संपृक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, आते हैं हम लोग अब दूसरी चीज में, अर्ध स्वर, अर्ध संपृक्त स्वर। देखिए दोस्त, इसमें क्या होते हैं, अ और बड़े ए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो, जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग आधा बंद हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध संपृक्त स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्त, अर्ध संपृक्त स्वर के तहत औ ऐ दोनों आ जाते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम लोग आते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर में हम लोग दोस्तों इस बात का जिक्र करेंगे, मात्र इकलौता है, अकेला है बेचारा, इसके साथ और कोई नहीं। हर सबके साथ तो कोई ना कोई जरूर है दोस्त, लेकिन ये बेचारा अकेला इस समय आते हैं हम लोग इसका भी जिक्र करते हैं दोस्त। ठीक है, विवृत स्वर मात्र इकलता है आ। जैसे कि हम लोग आगे भी पढ़े थे दोस्तों, इसमें हम लोग शेयर किए थे कि जैसे मध्य स्वर कौन है, तो इकलौता उसमें अ था, लेकिन इसमें विवृत स्वर क्या है, आ था। हम लोग दोस्तों जीएस और हिंदी की तरह ही इमुलेट करके एक दूसरे से सामंजस्य मिला के हम लोग वर्ड को जिक्र करते हुए आगे पीछे का कंटेंट मिला के हम लोग साथ में चलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग अपना दुलार देते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा दोस्तों, और इसी से बड़ा बहुत खुशी हम लोग को मिलती है दोस्तों। ठीक है, आते हैं हम लोग अपनी दूसरी ओर चलते हैं। जैसे देखिए, विवृत स्वर होता है जिनके स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो। आप जैसे बोलेंगे आ, आप लोग का पूर्ण रूप से आपकी जो माउथ है, आप लोग का जो मुखमंडल है, वो पूर्ण रूप से अपने आप में पूरा खुला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो जाता है, विवृत स्वर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को इसका ट्रिक भी चाहिए तो बताइएगा, तो मैं अपना अलग से इसका वीडियो बना के मात्र इसका ट्रिक को ही हम लोग समझा देंगे, जिसके आपके सब माइंड से, सब कॉन्शियस माइंड में जाके एकदम फिट हो जाए दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसी वजह से इस जो चारों चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये हमारे पेपर में 100% आना ही है दोस्तों। जैसे यूपीएसआई के पेपर में एक 110% ये दोस्तों आएगा। आप लोग ये मान के ही चलिए, आप लोग को हर तरीके से अपने आप को कंटेस्ट कर दे। एग्जामिनर का किस जगह कौन सी बत्ती कहाँ से गुम हो जाए उसको किसी को पता नहीं, लेकिन आप लोग अपना सिलेबस, अपना कंटेंट, अपने अपने आप को अगर बेहतर मजबूत बना के चलेंगे दोस्तों, जैसा भी एग्जाम होगा, पक्का वादा दोस्तों 110% के साथ और उम्मीद के साथ बोलते हैं कि आप लोग एग्जाम में खोपड़ी में छेद करके ही आओगे दोस्तों। आप लोग के मन में एक दुविधा, एक संकट नाम की कोई चीज़ है और बट और लेकिन परंतु नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरी आपसे गारंटी और वादा है दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग अपनी इसी तरह से हम लोग को दुलार देते रहिएगा, ताकि हम लोग अपने आपके कंटेंट देने में बेहतर एक आप लोग इनपुट दीजिए, मैं आप लोग को अच्छा से एक बेहतर आउटपुट प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, अपने कंटेंट में और हैंड राइटिंग नोट्स तो जरूर है दोस्तों, लेकिन इस नोट्स में बहुत बड़ी दमखम है दोस्तों। बस आप लोग मेहनत से पूरे लास्ट तक वीडियो बना के अपना प्यार बना के रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने माता पिता के सपनों को भी हम लोग साकार करेंगे, जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस उम्मीद के साथ हम लोग को पढ़ना है, जीना है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, जीना का मतलब वही है दोस्तों, ज़िंदगी जहाँ अच्छे से सेटल हो जाए वही तो जीना है दोस्तों। ठीक है, आते हैं हम लोग अब चौथे वाले नंबर पे। ठीक है दोस्त, हम लोग चौथे नंबर पे इस बात को जिक्र करेंगे कि अर्धविवृत क्या है। अर्धविवृत में हम लोग दोस्तों ऐ, जिन स्वरों के उच्चारण में खुला आधा खुला हो उसे हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर विवृत कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम आते हैं चौथे नंबर पे अपना ओष्ठकृत के आधार पर। अब हम लोग जीव के आधार पर पढ़ा, मुख के आधार पर पढ़ा, अब हम लोग आते हैं ओठ के आधार पर। ठीक है, ओष्ठकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये वृत्त है, ये वृत्तमुखी स्वर है। ठीक है दोस्त, ये वृत्तमुखी स्वर में हमारा क्या आ जाता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आओ हो जाता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार होते, गोलाकार दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप जब अपने दोनों होठों को आपस में सटाएंगे ना, जब ये शब्द वर्णन करेंगे ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में हम लोग बोलते हैं ओ, आप जब ओ बोलेंगे ना दोस्तों, तो आपके दोनों ओठों के बीच में आपका इतनी बड़ी गोले से छेद होगी, जिसको हम लोग अगर विराम चिन्ह जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हमारे कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार लगभग 20 चिन्हों का मेंशन किए हैं, जिसमें से एक चिन्ह ये भी है जो छोटा सा गोलाकार का, जिसमें से छोटी सी वाइट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है दोस्त, जब हमारा लाघव चिन्ह दोनों ओठों के बीच में आ जाती है, ये बात आप लोग अपने माइंड में, मस्तिष्क में अपने फिट कर लीजिए कि आपका वृत्त स्वर है, वृत्तमुखी है, वृत्तमुखी स्वर है। ठीक है दोस्त, ऊ वृत्तमुखी, वृत्त स्वर वृत्तमुखी
वृत्तमुखी, ठीक है, ओ औ वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी दोस्तों अ आ ई ऐ हो जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग क्या पहले भी जिक्र किए कि इसमें गोलाकार ओष्ठ, दोनों ओष्ठों के बीच में दोस्तों थोड़ा सा गोलाकार होगा, जिसमें से लाघव चिन्ह का भी कुछ होगा। और इसमें क्या होगा, आवृत्तमुखी में दोस्तों इसमें क्या होता है, गोलाकार शब्द नहीं होगा। जैसे अ शब्द बोलिए, क्या दोनों ओठ साथ में सट रहे हैं, क्या गोलाकार का लाघव चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है। आ में आते हैं उसमें भी नहीं होगा, ई ऐ, ठीक है, किसी में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों जाति के, अब विविध स्वर हो गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं जाति के आधार पर, ठीक है दोस्तों। जाति के आधार पर हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने वर्ड को देखते हैं कि सजाति और विजाति। अभी हम लोग नीचे इस बात का जरूर मेंशन करेंगे कि दोस्तों ये पहला सजाति है, दूसरा विजाति, ये क्या है, किस नाम से क्यों वर्णमाला में दाखिल दिए हैं, किस वजह से आए, इन लोगों की जाति क्या है, वर्णमाला में स्वरों की वर्गीकरण करने में इसमें क्या है वजह, सब मैं आप लोगों को नीचे थोड़ा सा मेंशन करके नोट में लिखवा के बता दूंगा, ठीक है दोस्त। आते हैं हम लोग इधर अ आ ई ऊ, छोटा ऊ, ठीक है दोस्त। और ये क्या है दोस्तों, चार पांचों शब्द, पांचों वर्ड, ये पांचों वर्ड क्या होते हैं, सजाती हैं, ठीक है दोस्त। विजाति में आ जाते हैं ए आए ओ औ, ठीक है सर। ये दोस्तों ये क्या हो जाते हैं, थोड़ा ये विजाति स्वर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगर आप लोग नोट डाउन करें दोस्तों, नोट में लिख लीजिएगा, नोट कमाना है तो नोट लिखना ही होगा, ये हमारे गुरुजी कहते थे। लेकिन आज हम आप लोग के सामने ये व्यतीत करते हैं कि अगर नोट कमाना है तो नोट सब जरूर एग्जाम में रट करके जाइए, उतना ही आप लोग की सैलरी में नोट बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है। आते हैं नोट, मूल दीर्घ स्वर सजाती स्वर कहते हैं। ये जो हमारा मूल दीर्घ है ना, अब मूल दीर्घ आप लोग को पीछे हमने पहले वीडियो में ये बात को शेयर हमने किया था, अ ई उ, ये क्या है, अश्री, ये चार क्या है, दीर्घ मूल दीर्घ स्वर है, ठीक है दोस्त। और सजाती स्वर इसको हम बोलते हैं। एक संयुक्त दीर्घ स्वर को विजाती स्वर बोलते हैं, इसको हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने ये बात मेंशन किया था कि नहीं किया था कि अ और ई, छोटा ई को, छोटा ई है दोस्तों, ठीक है ना, ये छोटा ई है, को मिलाएंगे तो हमारा ए बन जाएगा। अ और ए को मिलाएंगे तो बड़ा ए हो जाएगा, अ और ऊ को मिलाएंगे तो अ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी को एक स्वर, फर्स्ट स्वर और दूसरे स्वर को जब हम लोग आपस में मर्ज करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो हमारा क्या वही रूप हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। संयुक्त, एक और दूसरे का मिलन को क्या बोलते हैं, संयुक्त। तो इसलिए हमारा क्या होता है, संयुक्त स्वर है, ठीक है दोस्त। ये क्या होता था, संयुक्त स्वर दोस्तों। अब हमारा यहीं से स्वर का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग आगामी क्लास में, आगामी टॉपिक तो नहीं कहेंगे दोस्तों, ये वर्णमाला का ही दूसरा भाग हो जाएगा। पहला भाग हमारा स्वर नाम चीज़ खत्म हो गया, दूसरे भाग में हम लोग जैसे आएंगे तो उसमें हमारा क्या होता है दोस्तों, उसमें हमारा ये होता है कि हम लोग जिक्र करेंगे व्यंजन, कॉन्सोनेंट। हम लोग का वावेल्स जो स्वर था वो खत्म हो गया, हम लोग व्यंजन की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है दोस्त। अब आप लोग का मुझे बहुत सख्त आप लोग का दुलार और प्यार सब मुझे इसी वक्त चाहिए दोस्तों। आप लोग सपोर्ट प्लीज़ दोस्तों करिए। मैं आप लोग का छोटा भाई होकर ही आप लोग से निवेदन करता हूँ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर दबा के करिए दोस्तों। आगे कंटेंट देने की हमारी जिम्मेवारी होगी। हमारे हेड नाइटिंग नोट्स में दोस्तों हम लोग करंट अफेयर की क्लास कुमार गौरव सर के द्वारा जो दी गई है क्लासेस सर, दोस्तों आप लोग के सामने भी हम लोग जनवरी से जून तक का 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, जो लिमिटेड क्वेश्चन है उस 5 क्वेश्चन को अगर एक वीडियो से आप लोग बस सुन ही लेते हैं, अगर खुदा न खास करके अगर आप लोग के खाते की जो पेपर है एग्जामिनर्स के खाते में अगर एक भी क्वेश्चन हमारा चढ़ गया तो दोस्तों आप लोग की जानते हैं कि क्वेश्चन की लड़ाई होती है दोस्तों एग्जामिनर में, ठीक है। आप लोग करंट अफेयर की क्लास को रोज देखना ना भूलें दोस्तों। एक रोज डेली करंट अफेयर की क्लास तो 10 से 12 मिनट या 5 मिनट का वो तो अलग जाएगा। ये हमारा जनवरी से जून जो लिखा जाएगा वो क्लास अगर रहेगा तो जनवरी जून हमेशा लिखा रहेगा, ठीक है दोस्त। तो उसको हम 5-5 करके आप लोग को सारी क्वेश्चन लगभग 150 से 200 रहेंगे, उसको हम सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। जिससे कि 5 क्वेश्चन अगर आप लोग रिमाइंड करके लिख लिए, पढ़ लिए, फिर आप लोग चलते फिरते उठते बैठते एक बार रिमाइंड करते रहिएगा, रिकॉल करते रहिएगा, तो आपके सब माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपके फिट हो जाएगा दोस्तों। एग्जामिनर के लिए वो आपके लिए कारगर साबित होगा दोस्तों, ठीक है दोस्त, ठीक है। लव यू, थैंक यू दोस्त, ठीक है।